जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो आज की जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आज की जो एनालिसिस होती है वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम कुछ सीखते हैं। हम बात करते हैं कि मार्केट क्या है, मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया, क्या होना चाहिए था और क्या हम नहीं कर पाए, और क्या ऐसा हम करते कि मार्केट हमें कुछ प्रॉफिट देता। कुछ बेनिफिशियल चीज़ें समझने की जो चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो डिसिप्लिन का पार्ट है। तो मेनली चीज़ वही है, मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो, ये मुश्किल काम नहीं है। पैसा कमाना बहुत आसान है, आप कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे दुनिया भर के आज काम हैं, अगर आपके दिमाग है और वो दिमाग चलता है, बंद नहीं है, तो आप कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। आपके पास बड़ी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेलेक्ट हो, वो भी आवश्यकता नहीं है आजकल की डेट में, कि आज जो कुछ भी आप चाहो, बस ये है कि आपको क्या उस चीज़ में खुशी मिलती है या नहीं मिलती है। मुझे खुशी मिलती है। मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग में हूँ। मैं पोलैंड में काम करता हूँ और एक बहुत इंडिया का टॉप ब्रांड कंपनी है जिसका लिए मैं काम करता हूँ यहाँ पर पोलैंड में। और मुझे खुशी अपनी जॉब में भी मिलती है, और उसके बाद मुझे खुशी, जो मेरा मेन जो मुझे लगता है, मुझे ट्रेडिंग करने में बहुत मज़ा आता है। वो आज से नहीं, मैं सन 2008 से ट्रेड कर रहा हूँ। उस समय चार्ट नहीं हुआ करते थे, कुछ भी नहीं होता था, फिर भी मैं ट्रेड करता था, मज़ा आता था। लॉस भी होता था, प्रॉफिट भी होता था। प्रॉफिट होता था तब भी खुश होता था, लॉस होता था तो भी खुश होता था कि भाई क्यों लॉस हुआ, गलती क्या की हमने। तो जिंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप ये समझो कि मैंने गलतियाँ क्या की हैं, और उन गलतियों से उभरना और उन गलतियों पे काम कर लेना, ये ना सिर्फ आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है, बल्कि उस तरफ भी आगे ले जाता है जो आप जिसमें आपको खुशी मिल सके। और दुनिया का कोई भी काम करिए आप, अगर आपको उसमें खुशी नहीं मिल रही है, आप रो रहे हो, लॉस हो गया तो रो रहे हो, प्रॉफिट हो गया तो कम प्रॉफिट हुआ तो रो रहे हो, तो इससे ज़िंदगी बनने वाली नहीं है। इससे ज़िंदगी में वो वैल्यू आप नहीं हासिल कर सकते जो आप चाहते हैं। तो पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपनी डिज़ायर को समझिए। आप जीवन से चाहते क्या हैं। ये ज़िंदगी है, बहुत खूबसूरत है। तो उस खूबसूरत ज़िंदगी से आपके मायने क्या हैं, आप क्या करना क्या चाहते हो। आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिंग से ही आप खुश हो सकते हो। अगर आप रेगुलर लॉस कर रहे हो और फिर भी आप सुधार नहीं कर रहे हो, तो ट्रेडिंग आपके मतलब की चीज़ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ट्रेडिंग से ही पैसा कमाना है, तो इसके कुछ नियम कानून बनाइए, अपने लिए बनाइए, किसी की सुन के मत बनाइए। आप ये देखिए कि मैंने क्या किया, एक दिन एनालाइज कीजिए, दो दिन एनालाइज कीजिए, 10 दिन एनालाइज कीजिए। आप एक रूल बुक बना लीजिए, एक तरीके का आप लिखिए डेली कि मैंने आज क्या गलती की थी और जिस वजह से मुझे लॉस हुआ, और उस गलती को कोशिश ये करिए कि दोबारा मैं दोहराऊंगा नहीं। और जब आप धीरे धीरे ऐसे करोगे, तो आपकी ट्रेडिंग ही नहीं, जीवन का जो जो भी आप कार्य कर रहे हो जीवन में, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे अपने आप सुधरती चली जाएंगी। ये जीवन के हिस्से की चीज़ है कि अगर आप शाम को सोने से पहले अगर आप 5 या 7 मिनट अगर आप अपने को दें, आप मेडिटेशन करिए, आप ध्यान लगाइए, कुछ भी करिए। नहीं तो आप चुपचाप आंखें बंद करके बैठिए और 5 मिनट ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपने पूरे दिन में जो किया, उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसमें से एक दो चीज़ों को अगर मैं निकाल दूं अपने जीवन से, जिसकी वजह से मुझे आज मैं खुश नहीं हूँ, या मुझे गुस्सा आ रहा है, या कोई भी नकारात्मक चीज़ जो मेरे शरीर पे हावी है या मुझ पे जो अपना इम्पैक्ट डाल रही है, तो उससे मैं कैसे दूर हो सकता हूँ। तो जिस दिन ये आप करने लगोगे, एटलीस्ट गिव जस्ट 5 मिनट्स फॉर योर सेल्फ, और उन 5 मिनट्स में सिर्फ ये रियलाइज़ करिए कि मैं क्या गलतियाँ मैंने की हैं
और अगर मैं उन गलतियों को सुधार कर लूँ तो मेरा जीवन कैसे महत्वपूर्ण और खुशनुमा बन सकता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये ना सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि आपके असल जीवन में भी आपके लिए खुशियां देने की कोशिश करेगा। चलिए अब चल लेते हैं उस चीज़ पे, समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। तो मैंने कल जब मैं एनालिसिस कर रहा था तब मैंने आपको ये बताया था कि मैं कुछ भी करूँगा, मैं उस समय सेलिंग के लेवल पे ही रहूँगा, लेकिन मार्केट इतना गैप अप खुलेगा ये मुझे नहीं पता था। लेकिन एक चीज़ ये है, आप अगर मेरे पिछले चार्ट्स में देखोगे तो यहाँ पर एक पूरा सपोर्ट था, उसके बाद में उस सपोर्ट से लेकर के मार्केट ने लगभग 700 पॉइंट का ऊपर अप दिया। क्या अब हम ये मान लें कि मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है और अब हमें मतलब कॉल की तरफ ट्रेड लेनी चाहिए? नहीं, अभी थोड़ी देर और रुक जाते हैं। तो अभी भी अगर मैं डेली चार्ट ये लगा हुआ है और अगर मैं डेली चार्ट पे समझने की कोशिश करूं तो अभी भी मैं इस लाइन को क्रॉस होने का वेट करूंगा 42,953। ये कैसे क्रॉस होगी? ये एक तरीका है बहुत मस्त। अगर बियर बुल्स इस मार्केट पे हावी होना चाहते हैं तो मंडे को जो ये ओपन होगा मार्केट, तो आप गारंटी ले लो इस पॉइंट के ऊपर खुलेगा मार्केट 100%। और जैसे आज खुल के एक बार भी डिप नहीं आया मार्केट में, वैसे ही एक ग्रीन कैंडल यहां तक की खड़ी हो सकती है लगभग 43,300 और 400 के आसपास तक। लेकिन होगी ये जब ये इसको क्रॉस करके ओपन ही ऊपर होगा तब। और अगर ये इसके नीचे कहीं ना कहीं खुलता है तो मंडे को भी मैं सेल साइड ही देखूंगा, मैं बुलिश नहीं रहूंगा तब तक जब तक इसको मार्केट खोल के बाहर ऊपर नहीं निकल जाता है। चलिए देख लेते हैं 15 मिनट में किस तरीके से मार्केट ने आज काम किया था। तो मार्केट ने यहाँ पे खुला और खुलने के बाद में मार्केट ऊपर ही चलता गया। मार्केट ने एक बार भी आपको रिट्रेस भी दिया तो बस जरा सा रिट्रेस दिया, जिसमें शायद 100 पॉइंट का रिट्रेस है, उसे मैं कुछ नहीं मानूंगा, इतना रिट्रेस होना ही चाहिए। और मैंने एक दो कॉल यहाँ पर करीब यहाँ पे करीब पहुँच के जो हमारा एक एम पैटर्न जो हम बताते हैं उस तरीके का जो एम पैटर्न बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और फिर मैं इस पे यहाँ पे एग्जिट नहीं हो पाया, तो यहाँ पे जाके बाद में ये ग्रीन कैंडल बन गई, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया और फिर मैं एग्जिट हो गया। तो खास ज़्यादा आज मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मार्केट मेरे अगेंस्ट में था। तो जब मेरे अगेंस्ट में मार्केट होता है तो मैं क्वांटिटी जो होती है वो बहुत कम कर देता हूँ। जिस क्वांटिटी से मैं रेगुलर ट्रेड करता हूँ उसको मैं रिड्यूस करते 20-30% पे ले आता हूँ, ताकि अगर मुझे लॉस भी हो तो कम हो। ऑल एंड ऑल मैं आज रहा प्रॉफिट में ही हूँ, ग्रीन में क्लोज किया है, मैं रेड में क्लोज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तो इस तरीके से एनालिसिस होनी चाहिए। अब सिंपल सी चीज़ है, मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि अगर ये जो मार्केट है वो अगर इससे ऊपर जब तक नहीं खुलेगा कल, यानी कि मंडे को, या तो ये कम से कम 150 से 200 पॉइंट ऊपर खुलेगा और खुल के एक बार भी इसके नीचे नहीं आएगा, तो मैं कॉल लूँगा और मैं फिर मेरे जो टारगेट हैं वो लगभग 43,350 के आसपास तक के हो सकते हैं। मैं इसी तरीके से ट्रेड करूँगा। दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा बताता आता हूँ, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो आपकी कैपिटल चाहे कितनी भी बड़ी कैपिटल हो वो ज़ीरो हो ही जाएगी हर हाल में। तो ट्रेड करो, बहुत सोच समझ के ट्रेड करो, प्रॉफिट कितना भी मिल जाए प्रॉफिट मत कैलकुलेट करो ट्रेड लेने से पहले। ये जो फ्राइडे को जो मैं चीज़ बताता हूँ वो मीनिंगफुल है लाइफ के लिए, ट्रेडिंग के लिए, दोनों के लिए। तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले जा सकता है। अगर आपने वहाँ पे एक बंदा लगा दिया तो आप एक दीवार खड़ी कर दो वहाँ पे कि भाई इससे ज़्यादा लॉस लूँगा ही नहीं, स्टॉप लॉस लग गया मेरा, बस 2 स्टॉप लॉस होने चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपका जो आप ट्रेड प्लान कर रहे हो उससे पहले कि भाई इस ट्रेड में 10,000 का मैं ट्रेड ले रहा हूँ, 10,000 पे मैं 2,000 का लॉस लूँगा या 3,000 का लॉस लूँगा या मैक्सिमम कितना लॉस लूँगा एक ट्रेड पे, एक वो डिफाइन होना चाहिए। जैसे मैंने 10,000 की ट्रेड ली, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 10,000 कैपिटल है, अब मैंने ट्रेड ली और मैं कह रहा हूँ कि 30% का अगर लॉस हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा अपनी ट्रेड। तो वो तो 10,000 में से 3,000 का हो गया ट्रेड का स्टॉप लॉस।
अब दूसरी चीज ये होती है कि मान लो एक स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो गया, जाहिर सी बात है आप अगर ट्रेड देख रहे हो, अगर आप मार्केट में बैठे हो तो आप मानोगे तो नहीं, आपको चार्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ पैटर्न बनता दिखेगा, कुछ ना कुछ तो दिखेगा, तो आप क्या करोगे, आप दूसरी ट्रेड लोगे। अब दूसरी ट्रेड लेने पे आपको ये डिसाइड वहां पे करना है कि मैक्सिमम डे लॉस कितना है। मैक्सिमम डे लॉस आप अपनी जो भी कैपिटल है, मैं 10 या 20 हज़ार की ही बात कर रहा हूँ, 10 लाख 20 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, 10 हज़ार या 20 हज़ार रुपए की आप ट्रेड ले रहे हो, तो मैक्सिमम कैपिटल लॉस कितना करना चाहते हो। मेरे हिसाब से कायदे में तो 30% से ज़्यादा कैपिटल आपकी ड्रॉ डाउन नहीं होने चाहिए पूरे दिन के ट्रेड में। लेकिन अगर आप, चलो आपके पास कैपिटल ही कम है, मैं जानता हूं कि अगर 3 हज़ार से कम का भी स्टॉप लॉस लगाओगे तो क्या लगाओगे, नहीं लगा सकते, तो ये मान लो कि भाई एक ही ट्रेड लेनी है पूरे दिन में और 3 हज़ार का लॉस हो गया तो ट्रेड बंद, पूरा दिन के लिए बंद, फिर चार्ट ही नहीं देखूंगा, और देखूंगा तो ट्रेड नहीं करूंगा बस। और जो प्रॉफिट अगर मिल गया ट्रेड में, किसी ट्रेड में मान लो मुझे 10 हज़ार से मैंने ट्रेड ली और मुझे 4 हज़ार का प्रॉफिट मिल गया, अब एक चीज यहां पे लिख लो अपने पास कि भाई ये जो 4 हज़ार आए हैं इनमें से मैं मैक्सिमम 50% लॉस लूंगा, 100% तो लॉस लूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो जब आप ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉस पहले ही लगा लो, और जिस दिन आप बिलीव मी, आप जिस दिन ये प्रैक्टिस शुरू कर दोगे उस दिन के बाद आपका मार्केट में लॉस होना बंद हो जाएगा। आप प्रॉफिट की फिक्र करना छोड़ दो, आप सिर्फ लॉस की फिक्र करो। जिस दिन आप लॉस की फिक्र करने लगोगे उस दिन आप बेहतरीन ट्रेडर बन जाओगे और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाओगे हर हाल में। बस इतना ही मैं आपको समझाना चाहता था, और आप जो बातें बताई हैं उनको ध्यान से देना, और किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके बताओ। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये एनालिसिस और जो मेरी बताई हुई बातें हैं अगर आपको थोड़ा भी अगर जीवन में प्रभाव डालती हैं तो आप लोगों तक इनको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।